सभी का वेलकम करती हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरांदे। मैं हेल्दी हैप्पी फैमिली में आकर अभी मुझे 2.5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, और इस फैमिली में आने के बाद जो मेरा बढ़िया सा हेल्थ रिजल्ट क्रिएट हुआ है, ऐसे ही कुछ अच्छे सेशंस सुनने के बाद ही ये रिजल्ट आया है, और उसको फॉलो करने के बाद उसी कड़ी का आज का हमारा सेशन है जिसका नाम है प्रोटीन। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट होता है अपने बॉडी के लिए, लेकिन वो किस तरह से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और कौन से फॉर्म में लेना चाहिए, है ना। इसके बारे में आज यहाँ मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करने वाली हूँ। तो सभी ने बने रहना है और सुनना है, और खुद का हेल्थ अच्छा करने के लिए यहाँ पे खुद को ही सपोर्ट करना है। मेरी स्लाइड विजिबल है मैम? यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई एम द वेलनेस कोच। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन इलनेस के साथ साथ अभी वेलनेस में भी अपना काम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है, 4 इंचेस लॉस हुए। साथ में ही एसिडिटी की जो तकलीफ थी पिछले 30 साल से, वो भी अभी पूरी गायब हो गई है। उसकी वजह से होने वाले पाइल्स फिशर्स अभी 2.5 साल में एक भी बार नहीं हुआ है। जॉइंट पेन था, एनर्जी स्टेमिना बहुत लो था, ये सब चीजें अभी जा चुकी है। और इसलिए मैं अभी वेलनेस कोच हूँ, और बहुत सारे लोगों को भी गाइड करती हूँ, उसका हेल्थ अच्छा करने के लिए मैं हेल्प करती हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे शरीर के लिए क्या लगता है। हमारे शरीर में कितने सेल्स है? तो 100 ट्रिलियन सेल्स, यानी इतनी संख्या है कि हर सेल को रोज कुछ अच्छा खाना लगता है। तो कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता रहती है? तो 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें रोज लगते हैं। तो उसमें भी हमें प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, अच्छे कार्बोहाइड्रेट, अच्छा फैट, ऑयल, फाइबर, हर्ब्स और वाटर, इन सभी की हमें आवश्यकता रहती है। और ये आवश्यकता रोज रहती है, क्योंकि रोज के रोज नए सेल्स निर्माण होते हैं और कुछ सेल्स मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें इन चीजों की रोज आवश्यकता रहती है। तो हमारे खाने में क्या क्या होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल चीज है कि ये सभी चीजें हमारे खाने में आवश्यक है, इसलिए हमारे भोजन के घटक है ना। तो प्रोटीन ये वर्ड कैसे बना है? तो प्रोटीओज ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि बेसिक थिंग, यानी जिसकी हमें बहुत ज्यादा नीड रहती है। जैसे सबको पता है कि अन्न वस्त्र निवारा, ये लाइफ के लिए बेसिक चीज रहती है। इसके ये आवश्यक है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के लिए बेसिक चीज है प्रोटियोसिस, यानी प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी को लीड करती है, अदरवाइज इसके एब्सेंस में हम डेड हो जाएंगे। तो ये प्रोटीन का क्या महत्व है? ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे शरीर में अभी जो एज है हमारे, इसमें ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हर रोज नए सेल्स निर्माण करना, यानी डेवलपमेंट का भी काम इस स्टेज में भी हो रहा है। तो हर सेल के लिए, हर बॉडी सेल के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। और प्रोटीन इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैलोरीज एंड एनर्जी। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? तो कैलोरीज मिलती है, यानी जो काम करने की शक्ति होती है, और ऊर्जा भी मिलती है। और हम प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं? तो प्लांट बेस भी रहता है और एनिमल बेस भी रहता है ना। ऐसे दो फॉर्म में हम इस प्रोटीन को ले सकते हैं। अगर प्रोटीन का प्रमाण हमारे बॉडी में कम है तो क्या होता है? हमारे मसल टोन लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी हमारी मसल्स की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। हमें कंफ्यूजन हो सकता है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो ढंग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। किसी को अगर जख्म हो जाती है तो जख्म भरने के लिए भी बहुत अधिक समय लगता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इरिटेबिलिटी, यानी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है। फ्लूइड रिटेंशन, यानी शरीर में जगह जगह पे पानी जमा हो जाता है, और उसकी वजह से भी हमारा एक्सेसिव वेट रहता है। बार बार हमें खाने की इच्छा रहती है, यानी भूख नहीं लगी रहती है, उसके बावजूद भी कुछ तो भी खाना चाहिए, ये जो फीलिंग रहता है ना, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। टू एसिड और टू अल्कलाइन, अगर हम जो भी खाना खाते हो बहुत ज्यादा एसिडिक रहे या बहुत ज्यादा अल्कलाइन रहे, है ना, तो भी हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। लो लिबिडो, यानी जो सेक्सुअल पावर है वो भी कम हो जाता है। फटीग, यानी थकान होना, बहुत जल्दी हमें थकान महसूस होती है,
क्योंकि मसल हमारे वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से थकान बहुत ज्यादा होती है। बाल भी पतले हो जाते हैं, हमारे नाखून भी टूटने लगते हैं, क्योंकि बाल भी हमारे प्रोटीन से ही, जो केराटिन नाम का प्रोटीन है उससे बनते हैं। हमारे नाखून जो है वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो ये भी लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे ही लक्षण दिखे, इसमें से कुछ लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो भी हमें समझना चाहिए कि हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। अभी जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी इंडियन फूड होता है ना, वो ज्यादातर प्रोटीन उसमें कमी रहती है, क्योंकि हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ज्यादा लेते हैं और प्रोटीन का जो प्रमाण रहता है वो कम रहता है। अगर हमारी थाली हम देखते हैं तो क्या कैसा खाना लेते हैं हम? एक कटोरी भर दाल लेते हैं, 2 कटोरी चावल लेते हैं, 2 या 3 रोटी लेते हैं, और सब्जी भी 1 कटोरी रहती है। सैलड कभी कभी लेते, नहीं भी लेते, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि प्रोटीन कितना है, तो 1 कटोरी। 1 कटोरी से हमें कितना प्रोटीन मिलेगा? 5 से 10 ग्राम मुश्किल से मिलता है। तो हमारा जो भी खाना है वो प्रोटीन इनएडिक्वेट प्रोटीन रहता है, इसलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। यहाँ पे हमने एक डेटा देख रहे हैं कि 73% अर्बन रिच इंडिया प्रोटीन डेफिसिट, यानी जो श्रीमंत लोग रहते हैं वो, उनमें 73% लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि इसके बारे में हमें योग्य तरीके से नॉलेज नहीं होता है, और उसकी वजह से हमारे खाने में इसकी कमी रहती है। अभी हम क्यों इसको लेना चाहिए? तो अभी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी कम हो चुके हैं। जब मैं छोटी थी तो एक प्रोवर्ब था, है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल अगर आप खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी वही सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि एक एप्पल में जितना न्यूट्रिशन पहले मिलता था, अभी वो 5 एप्पल हमें खाने पड़ते हैं उसकी जगह पे। और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, यानी हमें इतना 5 5 एप्पल एक साथ खाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 5 एप्पल खाएंगे तो ऐसे हमारा पेट भर जाएगा और हम दूसरे कुछ भी चीज नहीं खा पाएंगे, है ना। तो हमारे हेल्दी लाइफ के लिए क्या आवश्यक है? तो 80% अच्छा खाना और 20% एक्सरसाइज। लेकिन इस फैमिली में आने के पहले ऐसा था कि हम सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर ही ध्यान देते थे, और पोषण या न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। तो इस फैमिली में आने की वजह से हम ये तंत्र, जिसको बोलेंगे ये मंत्र है, जो हम यहाँ सीख चुके हैं। तो हमें प्रोटीन डेली न्यूट्रिशन की आवश्यकता है क्या? तो हाँ, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी 365 डेज या 366 डेज हमें डेली न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है। तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक यानी जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंटें लगती है ना, और ईंटें लगती है, तो ईंटों के बगैर हम घर की इन्हें बना ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास में सीमेंट है, रेती है, गिट्टी है, सभी है, लेकिन जब ईंटें उसके अंदर डालेंगे तो जो हमारा घर है उसका ढांचा प्रॉपर तरीके से बनता है। वैसे ही प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर के सेल्स बनते हैं। डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द बॉडी, यानी हर प्रकार का काम करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस प्रोटीन से क्या क्या बनता है? तो अभी हमने देखा कि हेयर, नेल्स, बोन्स, मसल्स, सभी ऑर्गन्स, सभी अवयव, ये बनने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोला है। इट गिव्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स देयर शेप एंड स्ट्रेंथ, यानी जो भी टिश्यूज है, यानी सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर बॉडी सिस्टम बनते हैं, और संपूर्ण शरीर बनता है। तो एक प्रकार का एक शेप देने के लिए, यानी जैसे अभी मैं हूं, है ना, मेरा हाथ है, इस हाथ का शेप आने के लिए ये प्रोटीन से बने हुए सेल्स काम करते हैं। और फिर उसको स्ट्रेंथ देना है, यानी मसल का पावर बढ़ाना है, तो भी ये प्रोटीन काम करते हैं। तो इन सभी सभी कोई भी निर्माण का कार्य अगर हमारे शरीर में करना है तो उसके लिए सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। बिना प्रोटीन से ये बन नहीं सकता है, या प्रोटीन डेफिसिट है तो ये अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। क्यों प्रोटीन की आवश्यकता है? जो छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एज रहती है, यानी जब गर्भ में रहते हैं 2 सेल्स रहते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, ऐसा करते करते पूरे 9 महीने में एक पूरी बॉडी बनती है। फिर शरीर के बाहर निकलने के बाद में फिर से वो शरीर का ग्रोथ होता है, उसका वृद्धि और विकास, ये दोनों चीजें होती है ना।
ये चाइल्ड एज में होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी जब प्रेगनेंसी में बच्चा रहता है तो ये होता है। लेकिन जैसे हमारा अडल्ट एज होता है, अभी हमारा जो एज है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन किसके लिए काम करता है, तो टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, यानी नए टिश्यूज को निर्माण करने के लिए, और अगर कुछ टूट फूट हो जाए तो उसका रिपेयर करने के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। प्रोटीन से और क्या बनता है, तो एंजाइम्स बनते हैं शरीर में, हार्मोन्स बनते हैं और अदर बॉडी केमिकल्स बनते हैं। क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, तो जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस रहते हैं हमारे बॉडी में, वो अच्छे से अगर होगा तो हमारे शरीर के जो काम है, फंक्शंस है, जो ग्लैंड्स के द्वारा होने वाले फंक्शंस है, वो अच्छे से चलेंगे, हार्मोन्स की अच्छे से निर्मित होगी, और डाइजेशन प्रॉपर होगा, हमारा ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजेस, स्किन एंड ब्लड। हर चीज के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, यानी हर सेल्स, हर टिश्यू बनाने के लिए यहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता है। तो इसमें हमारे बोन्स भी आ गए, हमारे मसल्स भी आ गए, कार्टिलेजेस यानी दो संधि के बीच में जो छोटी गद्दी रहती है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो भी प्रोटीन से ही बनता है। हमारी स्किन जो है आप देख रहे हैं, ये भी प्रोटीन से बनी हुई है, हमारे ब्लड सेल्स भी प्रोटीन से बने हुए हैं। इन सभी के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। और प्रोटीन क्या काम करता है, तो इमरजेंसी के तौर पे एनर्जी का भी काम करता है। यानी ये जो प्रोटीन रहते हैं ये शरीर में रिजर्वायर है, यानी जैसे हम एक गोदाम रहता है ना, उसमें जब हमें आवश्यकता होती है तब हम धान्य निकालते हैं। इसी तरह से जब एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स हमें नहीं मिलते हैं, उस समय फिर प्रोटीन के द्वारा उसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है, और फिर प्रोटीन से एनर्जी का निर्माण होता है। लेकिन ये इमरजेंसी के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट और फैट यही एनर्जी निर्माण करते हैं, यानी इमरजेंसी सोर्स है। जैसे हमारा बैंक रहता है, एक डिपॉजिट रहता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें इमरजेंसी होगी तो हम वो डिपॉजिट से पैसे निकाल सकते हैं। वैसे ही ये हमारे शरीर में इमरजेंसी के तौर पे एनर्जी का काम करते, जब शरीर में कार्ब्स, फैट्स ये बिल्कुल भी नहीं जा रहे होते। फिर इसके साथ साथ मसल बिल्डिंग का काम करते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो जिम में जाते हैं या फिर जो थोड़ा सा वेट लिफ्ट करते हैं तो उनके मसल्स बहुत अच्छे से बिल्ड होते हैं। लेकिन उनके लिए क्या आवश्यकता होती है, तो उन्हें प्रोटीन युक्त खाना, प्रोटीन रिच खाना लेने की आवश्यकता होती है, तो ही आपका साइज एंड शेप मसल का बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। वैसे ही वेट लूज करने के लिए हमें हेल्प करता है। लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन लेने से क्या होगा कि आपके मसल लूज नहीं होंगे, यानी मसल का जो टोन है वो रिगेन करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन हेल्प करता है। साथ में ही मसल का जो वेट है वो कम नहीं होने देता है, तो मसल का वेट बढ़ाने के लिए ये प्रोटीन यहाँ पे हेल्प करता है, इसलिए हमने प्रोटीन लेना चाहिए। इफ यू लिफ्ट वेट फॉर स्ट्रेंथ, प्रोटीन इज द की टू बिल्डिंग मोर मसल्स, यानी ज्यादा मसल्स आपको बिल्ड करना है ना। आप अगर बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करते तो मसल का वेयर एंड टेयर होता है, यानी फट जाते हैं। तो जो वो टिश्यूज रहते हैं उसको रिपेयर करने के लिए हमने प्रोटीन युक्त खाना अगर उस बॉडी को देंगे तो आपके ज्यादा मसल्स वहां पे बिल्ड होने के लिए हेल्प होती है। बोन स्ट्रेंथनर, यहाँ पे आपको लगेगा कि क्या आवश्यकता है बोन्स के लिए प्रोटीन की, तो जो सेल्स रहते हैं, जो बोन्स बनाने वाले सेल्स रहते हैं, वो भी प्रोटीन के ही द्वारा वो बनते हैं। तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट इम्प्रूव योर बोन हेल्थ। अगर आप योग्य मात्रा में प्रोटीन खाएंगे तो आपका बोन का हेल्थ अच्छा होगा, बोन स्ट्रांग बनेंगे। लोअर्स योर चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो कमी रहती है ना, बोन्स को, बोन की जो घनता है वो बढ़ाने के लिए ये प्रोटीन वहां पे हेल्प करते हैं। और अ, अगर ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग होता है कि आपके बोन अंदर से खोखले होना शुरू हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी प्रोटीन मदद करते हैं। प्रिवेंट्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को भी प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। यानी गिर जाने के बाद बहुत सारे लोग सुनते हैं कि वो तुरंत ही उनका फ्रैक्चर हो चुका है ना, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमारे बोन्स अगर अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तो आपके फ्रैक्चर होने की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है। और क्या काम करते हैं, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, यानी हमें किसी भी प्रकार के विषाणु, जीवाणु से बचाने के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स,
प्रोटीन्स का जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड्स क्या काम करते हैं, तो हमारे शरीर में जो डिफेंसिव मैकेनिज्म रहता है यानी डब्ल्यूबीसी जिसको हम बोलते हैं, उसमें से भी टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज बनाने के लिए ये अमाइनो एसिड्स मदद करता है। दे हेल्प यू फाइट एनी इन्फेक्शन। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए उसको फाइट करने के लिए भी यहाँ पे आपको ये हेल्प करता है। कट्स क्रेविंग्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि अंधेरे में जाकर छुप छुप के खाना खाना है ना, तो क्या होता है कि हमें भूख नहीं लगती है, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि ये जो क्रेविंग्स आते हैं, इट इज कम फ्रॉम योर ब्रेन नॉट योर स्टमक, यानी हमारा पेट भरा भी है तो भी हमारा जो दिमाग रहता है ना वो बोलता है कि आपका पेट खाली है, आपने खाना चाहिए, लेकिन आप प्रॉपर क्वांटिटी में आप प्रोटीन लेते हैं तो ये क्रेविंग्स की जो इच्छा है वो आपको कम हो जाती है या बंद भी हो जाती है। पर्टिकुलरली लेट नाइट क्रेविंग्स हमें ज्यादा होते हैं तो ये भी इससे कम होता है। आपके फैट बर्न करने के लिए भी ये प्रोटीन हेल्प करता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन मदद करता है। मेटाबॉलिज्म द रेट एट विच यू बर्न योर कैलोरीज, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं एक दिन में, है ना। हर एक का एक बीएमआर रहता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट रहता है, उसके अनुसार आपने कैलकुलेट करना है। यू बर्न मोर कैलोरीज इवन एट रेस्ट। अगर आप प्रोटीन योग्य मात्रा में लेते रहेंगे तो आप जब रेस्ट अवस्था में है, जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे या आप सोए हैं, उस समय भी आपके कुछ कैलोरीज बर्न होते हैं, क्योंकि उसी समय जो सेल्स रहते हैं उसके रिपेयरिंग का काम होता है। वेयर एंड टेयर जो है वो पूरा होने के लिए यहाँ पे हेल्प होती है। हार्ट हेल्पर ये बहुत बड़ा एक सिनेरियो है, क्योंकि अभी जो चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आना, बीपी बढ़ना, ये सभी चीजें होती है खाने में प्रोटीन की कमी होने की वजह से। क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, लेकिन आप योग्य मात्रा में अगर प्रोटीन लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो लो डेंसिटी लिपिड्स रहते हैं यानी जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो भी आपका मेंटेन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इसलिए योग्य मात्रा में हमने प्रोटीन को ग्रहण करना चाहिए। कोई भी इंजरी हो जाती है तो नए सेल्स के निर्माण तो प्रोटीन के द्वारा ही होते हैं। योग्य क्वांटिटी में प्रोटीन लोगे तो आपकी जो भी इंजरी हुई है वो जल्दी से पूरा होने के लिए यहाँ पे हेल्प होगी। तो इसलिए इंजुरी को हील करने के लिए भी ये मदद करता है। इट पावर्स फास्टर वुंड रिपेयर, आपका जो भी जख्म हुआ है वो जल्दी भरने के लिए भी ये इसको मदद करता है, क्योंकि और इन्फ्लेमेशन यानी जो वहाँ पे जो भी सूजन आता है, स्वेलिंग आता है, वो कम करने के लिए मदद करता है, और नए सेल्स को उस इंजुरी के साइट में निर्माण करने के लिए भी हेल्प करता है। जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो शरीर में मूव करने के लिए हमें मदद करता है, क्योंकि ब्लड सेल्स जो रहते हैं ना उसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। प्रोटीन्स आर द कार्गोशिप, कार्गोशिप में हर प्रकार की चीजें वहां पे लोड की जाती है और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। वैसे ही है ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन अपना काम करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी को कैरी करते हैं। दे इवन स्टोर न्यूट्रिएंट्स एज आयरन, आयरन की कमी हो जाने से क्या होता है कि हमें एनीमिया होता है, तो ये स्टोर करने के लिए भी ये प्रोटीन्स वहां पे हेल्प करते हैं। क्योंकि हिम और ग्लोबिन जो रहता है ना वो जब डिसइंटीग्रेट होता है हमारे लिवर में जाने के बाद, तो ग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है और उसी में हमारा आयरन स्टोर किया जाता है। तो उसकी वजह से फिर से नए सेल्स आरबीसी निर्माण होने के लिए यहाँ पे हेल्प होती है। कैन यू गेट टू मच प्रोटीन, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटीन हम ले रहे हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। हमें हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमने प्रोटीन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि कार्ब्स, फैट्स ये बिल्कुल भी नहीं लेते, सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, तो उससे भी शरीर में नुकसान होता है। उससे किडनी स्टोन हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और रिस्क ऑफ कैंसर भी हो सकता है।
तो किस तरह का प्रोटीन हमने लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यहाँ पे हमारा वेलनेस कोच हमें गाइड करता है। द बेस्ट वे टू गेट इट, कहाँ से लेना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से लेना चाहिए। गो फॉर हेल्दी लो फैट सोर्स, कहाँ से लेना है, तो हेल्दी प्रोटीन लेना है और लो फैट सोर्सेस से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन या प्लांट बेस्ड सोर्स रहता है वो सबसे बेस्ट सोर्स है, वहीं से हमने अपना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। तो अभी मैंने जो बोला कि 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितना एनर्जी देता है, तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और लास्ट यूनिट क्या है प्रोटीन का, तो अमाइनो एसिड्स है ना। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऐसे दो प्रकार के प्रोटीन की हमें आवश्यकता रहती है। दोज अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट फॉर्म इन अवर बॉडी एंड वी नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स रहते हैं कि जो हमारे शरीर में नहीं बनते, उनको बोलते हैं हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसलिए उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। और जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं वो हमारे शरीर में ही निर्माण होते, इसलिए हमें उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसेंशियल, कंडीशनली नॉन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, इसका एक पैरामीटर दिया है कि ये जो 9 अमाइनो एसिड्स रहते हैं वो इसेंशियल रहते हैं, जिसकी हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, और बाकी नॉन इसेंशियल है जो हमारे शरीर में ही निर्माण होते हैं। प्रोटीन की कमी हो जाने से 1 से 4 साल के जो बच्चे रहते हैं ना, उसमें मरासमस या क्वाशियोरकोर नाम का डिसीज होता है। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे की शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ ये दोनों रुक जाते हैं, उनकी संरचना बिगड़ जाती है, यानी जिस तरह से उनके बॉडी का स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो नहीं बनता है। और उसकी ये अगर दिख रहा है तो समझना चाहिए कि उन्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है, जिसे हम माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं, है ना। व्हेन द बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन, आप कब प्रोटीन लेना चाहिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके 40 मिनट्स के अंदर हमने हमारा प्रोटीन शेक लेना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता, तो हमारा हेल्थ एंड फिटनेस गोल अचीव होने के लिए हमें हेल्प होती है। और साथ में ही डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू लूज वेट, बिल्ड मसल और प्रिजर्व मसल, तो ये तीनों गोल जो है वो हमें अचीव करना है, तो उस हिसाब से हमने अपना प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए। अगर हमें वेट लॉस करना है तो भी हमने योग्य मात्रा में प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। जिनको मसल बिल्ड करना है तो उन्होंने किस प्रकार का प्रोटीन लेना है हमने आगे देखने वाले हैं। और जिनको मसल प्रिजर्व करना है, बिल्कुल भी मसल लॉस नहीं करना है, तो उन्होंने किस तरह से लेना चाहिए यहाँ पे भी हमने देखने चाहिए। तो हम अपने गोल के हिसाब से हम प्रोटीन का इंटेक हमने करना चाहिए। क्या हमने प्रोटीन रात के सोने के पहले लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी प्रोटीन शेक अभी जो इवनिंग का समय है, तो हमने हमारे रात के सोने के पहले अगर हम लेते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड मसल्स, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। यानी जब हम मॉर्निंग में उठने के बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और हमारे मसल्स का जो वेयर एंड टेयर हो जाता है दिन भर में वो अच्छा रिकवर हो जाता है। हमारे मसल का स्ट्रेंथ स्टैमिना बिल्ड होता है। और जो एल्डरली पर्सन्स रहते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन्स रहते हैं, उन्होंने भी प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, क्योंकि मसल प्रिजर्व करने के लिए उन्हें हेल्प करता है। तो इट में ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम टेकिंग प्रोटीन बिफोर बेड, यानी ऐसे लगता है बूढ़े लोगों को या जो सीनियर सिटीजन है कि हमने प्रोटीन नहीं इंटेक करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी इंटेक करना है, क्योंकि ओल्ड एज में मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो मसल लॉस ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, मसल मास अच्छे से उनका मेंटेन रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने रात में प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। टू मच प्रोटीन बैड है हमारे शरीर के लिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप खाएंगे तो बैड है। लेकिन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से खाएंगे तो बिल्कुल भी योग्य मात्रा में आपके शरीर में जा रहा है, उससे आपको सिर्फ फायदा ही होने वाला है। हेल्दी एडल्ट्स कैन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। अगर आप थोड़ा ज्यादा भी खा लेते हैं तो उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला ही प्रोटीन हमने खाना चाहिए। अगर आप बैड क्वालिटी वाला प्रोटीन खाएंगे तो उससे आपके शरीर का नुकसान होता है ना। तो ये वर्सटाइल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इससे
बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे शरीर को होते हैं। सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक कैन एड इन फैट लॉस करने में मदद करता है। बिल्ड एंड प्रिजर्व मसल्स, आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए, आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए हेल्प करता है। एंड आपका जो हेल्थ गोल है वो अचीव करने के लिए मदद करता है। जो प्रोटीन बिटवीन मील्स में हेल्प कर्ब्स, यानी जो हंगर आपको बार बार लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। और साथ में ही मेंटेन योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल, आप डेली रूटीन में इसको अगर शामिल करते हैं तो आपका हेल्थ गोल, आपका फिटनेस गोल अचीव करने में मदद करता है ना। प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स, साथ में ही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजेस, स्किन एंड ब्लड। यानी यानी हम ये बोलेंगे कि पूरा ही शरीर के लिए इसकी आवश्यकता है। ईट योर प्रोटीन फर्स्ट, आप जब भी खाना खाते हैं ना तो उसकी शुरुआत प्रोटीन युक्त खाने से ही करना है। यानी अगर आप जो खाना लेते हैं आपके थाली में परोसते हैं तो हो सकता है कि हम उसमें लेंटिल्स यानी कड़धान्य ले रहे, फिर हमारी दाल ले रहे, तो उसी से हमारे खाने की शुरुआत अगर करेंगे तो उससे क्या फायदा होता है कि हमारा इंसुलिन लेवल ये बहुत ज्यादा राइज नहीं होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए मदद करता है। इसलिए खाने की शुरुआत ना इस दाल से, या फिर हमारा जो कड़धान्य युक्त जो भी पदार्थ है ना, इसी से ही करनी चाहिए। तो जिन लोगों को शुगर है तो वो शुगर मेंटेन करने के लिए भी मदद करता है। और साथ साथ में ही हाई प्रोटीन इंटेक डिक्रीजेस लेवल्स ऑफ हंगर हार्मोन, जिसका नाम है ग्रेलिन। ये जो बार बार भूख लगने लगने वाला जो हार्मोन है ग्रेलिन, ये कंट्रोल करने के लिए या उसकी मात्रा कम करने के लिए मदद करता है। इंक्रीजेस इन मेटाबॉलिक रेट आफ्टर ईटिंग एंड ड्यूरिंग स्लीप, यानी आपका मेटाबॉलिज्म का रेट बूस्ट करने के लिए भी आपको ये मदद करता है प्रोटीन। और नींद में भी आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है। यानी इंसुलिन लेवल मेंटेन करना है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है, तो प्रोटीन आपने जो भी जब आप खाना खाते हैं तो फर्स्ट खाने के शुरुआत में ही लेना है। प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट क्यों लेना चाहिए? प्रोटीन पाउडर्स मेक इट इजी टू क्रिएट अ हाई प्रोटीन शेक। जो हम शेक लेते हैं, स्मूदी लेते हैं, तो दैट इज द ग्रेट वे ऑफ ब्रेकफास्ट, है ना। क्योंकि उसमें क्या क्या एडेड है? तो सोया एंड वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। इसकी वजह से हमारे बॉडी को जो तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है आफ्टर एक्सरसाइज वो भी मिलती है, और मसल्स रिकवर करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो भी वहां से मिलती है। इसलिए हमने सोया एंड वे प्रोटीन वाला ही कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। तो उससे हमारे बॉडी का वेयर एंड टेयर कंप्लीट हो जाता है, और तुरंत एनर्जी मिलने की वजह से देखिएगा शेक पीने के बाद तुरंत हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एनर्जी भी हमें फिर से मिल जाती है। और हमें टू बूस्ट द प्रोटीन कंटेंट इवन मोर, यूज मोर प्रोटीन पाउडर और ऐड पीनट बटर, आलमंड बटर, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। आप जो अपना शेक बना रहे हैं ना, कि उसमें अगर आप चिया सीड्स ऐड करते हैं, फ्लैक्स सीड्स यानी जवस जो होता है वो अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा चिकट हो सकता है, तो उसको मैं सलाह नहीं दूंगी ऐड करने के लिए। लेकिन अगर आप सोक किया हुआ बादाम ऐड करते हैं, आलमंड ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर आप जिनको वेट गेन करना है वो अपना पीनट यानी मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अपना शेक हम बना सकते हैं। प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट हेल्प्स यू स्टार्ट द डे ऑफ राइट, सो एंड वे मे बी द बेस्ट टाइप ऑफ यूज। यानी जब हम हमारे दिन की शुरुआत इस प्रोटीन शेक से करते हैं, जो हम सभी लोग कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमें न्यूट्रिशन रिच खाना दिन के शुरुआत में मिलता है, तो हमारी एनर्जी बरकरार रहती है। इसलिए हमारी शुरुआत ही हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से ही करनी चाहिए। कुछ वेगान प्रोटीन्स है, यानी जो वेजिटेबल प्रोटीन है, आप कहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे देख रहा है कि वेजिटेबल प्रोटीन लेने का फायदा क्या है। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, साथ में लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, कैंसर, यानी ये होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? टोफू ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं हम, सोयाबीन, सिसेम सीड्स यानी तिल्ली ले सकते हैं, स्पिनच यानी पालक से भी मिलता है, ब्लैक आई बीन्स। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए कि जहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन ये सभी भी इनकम्प्लीट टाइप ऑफ प्रोटीन है, अगर आप ये लेंगे भी तो भी वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ प्रोटीन है। और जो
मांस से युक्त पदार्थ रहते हैं, यानी एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन रहता है, लेकिन उसमें फैट ज्यादा होने से कैलोरीज का इंटेक भी बॉडी के लिए ज्यादा रहता है। तो कहाँ कहाँ से आता है? सैल्मन नाम का फिश से ले सकते हैं, चिकन, टूना, सिक, ग्रीक योगर्ट, कॉटेज चीज यहाँ पे दिया गया है, मोजरेला, एग्स, चिकपीस, लेंटिल्स, इन सभी से आता है। तो एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो उसमें से भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन ये सबसे अच्छा होता है, वही हमने लेना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए कि 100 ग्राम अगर ये आप खाएंगे तो आपको कितना प्रोटीन यहाँ से मिलेगा। 100 ग्राम अगर सोयाबीन खाएंगे तो 35.9 ग्राम मिलेगा। चीज खा सकते हैं, जिनको वेट गेन करना है, जिनको लूज करना है, उन्होंने चीज को अवॉइड करना है। पंपकिन सीड्स है और बहुत सारी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। सनफ्लावर सीड्स है, आलमंड्स है, क्रैब मीट है या एग्स है। लेकिन ये आप अगर 100 ग्राम क्वांटिटी में खाएंगे तो कैलोरीज भी बहुत ज्यादा जाएगी, तो आपका वेट लूज करने का जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होता है। तो इसको कम क्वांटिटी में लेना है, जो हमारे लंच के समय में हम ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे टोफू, कॉटेज चीज है, ब्राउन राइस, ब्रेक बीन्स, होल मिल्क। तो इसमें से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन कैलोरीज में ध्यान रखते हुए आपने लेना है। हाई प्रोटीन फूड सॉर्टेड बाय टाइप्स, है ना। आप 1 कप खाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 to 10 ग्राम। सोया मिल्क अगर लेते हैं 1 कप तो 6 to 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। स्प्लिट पीस ले सकते हैं, एग्स भी ले सकते हैं। एक बड़ा वाला अंडा खाएंगे तो 6 ग्राम प्रोटीन आएगा, लेकिन साथ में येलो पार्ट से आपको फैट भी आएगा, है ना। तो ये फैट का भी ध्यान रखते हुए आपने इस चीजों को लेना चाहिए। नट्स है, नट्स में कैलोरीज ज्यादा रहते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सुबह में 4 से 5 बादाम खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है। कैश्यूज जिनको वेट लूज करना है उन्होंने नहीं लेना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं 1 चम्मच, पीनट बटर कभी कभी ले सकते हैं। पंपकिन सीड्स खा सकते हैं शॉर्ट स्नैकिंग में, सनफ्लावर सीड्स भी खा सकते हैं। ड्रम स्टिक ये भी खा सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा प्रोटीन है। चिकन मीट और जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो एनिमल सोर्स से भी प्रोटीन ले सकते हैं। तो गुड प्रोटीन्स कौन से और बैड प्रोटीन्स कौन से, आप देख रहे कि जो बीन्स है, लेग्यूम्स है, सबसे अच्छे प्रोटीन है, फिर एग्स, फिर सी फूड, इस तरह से हम ले सकते हैं। बैड प्रोटीन्स जो होते हैं वो जो स्टोर किए हुए प्रोटीन्स रहते हैं, है ना, मांस रहते हैं, उसको हमने अवॉइड करना है। प्रोटीन बार्स को भी अवॉइड करना है क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरीज रहते हैं। फिर अभी हम देखेंगे कि सबसे बढ़िया क्या है ना। तो है हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन है। आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो भी आपको ये मिलेगा। ये मील रिप्लेसमेंट भी है और ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छा मदद करता है, एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंबाइंड। तो ये कैसा लेना है और क्यों लेना है ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है हमारा फॉर्मूला 1 शेक मिक्स, है ना। ये आइडियल मील रिप्लेसमेंट है। सोय प्रोटीन आइसोलेट है, यहाँ पे आप एक वर्ड नोटिस करिएगा, सोयाबीन खाना और सोय प्रोटीन आइसोलेट लेना, इसमें डिफरेंस होता है। आइसोलेट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज रहती है, जो हमारे शरीर को हानि करने वाले पदार्थ होते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद में वो बनाया जाता है, इसलिए वो सोय प्रोटीन आइसोलेट है। हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर इसके अंदर रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। लो इन कैलोरीज रहता है ना। फैट तो रहता है लेकिन गुड फैट रहता है और सोडियम भी होता है इसके अंदर। और क्या है तो 19 इसेंशियल विटामिन। इसेंशियल विटामिन यानी जो शरीर के अंदर नहीं बनते, ये विटामिन इसके अंदर रहते हैं। मिनरल्स होते हैं, नेचुरल हर्ब्स रहते हैं, है ना। ये सभी कुछ हमारे इस फॉर्मूला 1 शेक मिक्स में आता है। कोर प्रोडक्ट है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है ये। हर ईच एंड एवरी सेल्स को जिसकी आवश्यकता है वो इस प्रोडक्ट से हमें मिल जाता है। और वेट मैनेज करने के लिए मदद करता है, यानी जिनको वेट लूज करना है उसके लिए भी हेल्प करता है, जिनको वेट गेन करना है उसके लिए भी हेल्प करता है, और जो अपने आइडियल वेट पे है, तो जिन्हें लगता है कि हमारे मसल्स अच्छे से रहने चाहिए, स्ट्रांग रहने चाहिए, इसके लिए भी हेल्प करता है। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारा वेलनेस कोच उसको कस्टमाइज करके किस तरह से लेना है यहाँ पे सिखाता है। एक सर्विंग्स अगर आप लेते हैं, यानी 3 स्कूप फॉर्मूला 1 जब आप लेते हो तो सिर्फ 90 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। लेकिन साथ में क्या क्या मिल रहा है, तो सोय प्रोटीन आइसोलेट,
फैट, सोडियम, लो इन कैलोरीज, हाई डाइटरी फाइबर्स, एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स मिल रहे हैं ना। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट हमारे बॉडी को होते हैं। और ये लो ग्लाइसेमिक फूड है। लो ग्लाइसेमिक फूड का मतलब होता है कि जो धीरे धीरे शुगर हमारे खून में रिलीज करता है, उसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं जिनका शुगर का स्पाइक्स बहुत ज्यादा पट से ऊपर चले जाता है, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये मेंटेन करने के लिए भी हमें ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और हमारे जो क्रेविंग्स है उसको भी कट डाउन करने के लिए हमें मदद करता है। फिर आता है हमारे शेक का और एक बेस्ट न्यूट्रिएंट, वो है हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। इट इज ए कन्वीनियंट वे टू इंक्रीज योर प्रोटीन कंजम्पशन। आपने अपना प्रोटीन का मात्रा योग्य प्रकार से लेने के लिए हमें मदद करता है। और हमारे जो दो खाने रहते हैं उसके बीच में एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। हेल्प्स टू मेंटेन लीन मसल मास, यानी जो हमारे मसल्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उसका मास बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। इसके क्या फायदे हैं? विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन, इसके अंदर क्या क्या है? तो हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो सोय प्रोटीन एंड वे प्रोटीन से बना हुआ होता है। हेल्प्स यू फील फुल, यानी जिनको बार बार भूख लगती है और उसकी वजह से दिमाग को भूख लगती है, पेट को नहीं लगती, फिर भी हम खाते रहते हैं, तो हमारे हंगर को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। एक स्कूप से आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है? तो 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप 2 स्कूप भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने वेलनेस कोच को पूछना है। और क्या इंग्रेडिएंट्स है? तो सोय प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। वे प्रोटीन हमें तुरंत एनर्जी देने का काम करता है और सोय प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए मदद करता है। और इसका PDCA-AS स्कोर, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, इसका मतलब होता है कि आप जितने ग्राम ये प्रोटीन खाते हैं वो पूरी तरीके से हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये एक है। एक का मतलब होता है कि अगर मैंने एक स्कूप प्रोटीन खाया, यानी 5 ग्राम प्रोटीन खाया है, तो पूरा के पूरा मेरे बॉडी को मिल रहा है, यानी उसमें से कुछ भी वेस्टेज प्रोडक्ट यहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और हमारे जो वेट लॉस चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स है, तो उनको ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। फिर जिनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से मसल बिल्ड करने चाहिए, तो उन्होंने हर्बल लाइफ 24 का रिबिल्ड स्ट्रेंथ नाम का जो प्रोटीन है वो उन्होंने बिल्कुल लेना चाहिए। ए सैचेट फॉर्म में आता है। एक सैचेट से हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और यह हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एक सर इसमें आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी दिए गए हैं। तो ये क्यों दिया गया है? क्योंकि कार्ब्स क्या करते हैं ना, कि जो हमारे सेल्स है वो सेल्स में प्रोटीन को एब्सॉर्ब करने का रास्ता बनाते हैं, है ना। जब वो रास्ता बन जाता है तो ये प्रोटीन बहुत अच्छे से मसल्स में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं और सेल्स को रिपेयर करते हैं और मसल्स को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए ये प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जिनको लगता है कि हमारे मसल्स बहुत अच्छे से बिल्ड होने चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल भी इसको लेना है। क्योंकि 24 ग्राम प्रोटीन है, वे एंड कैसिन प्रोटीन का ये ब्लेंड है, BCCA-AS है, और साथ में ट्राइकोर प्रोटीन अमाइनो एसिड ब्लेंड है, यानी 3 प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर एडेड है। एल ग्लूटामाइन जो होता है वो हमारे मसल्स को रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए आप सुबह के एक्सरसाइज के तुरंत बाद इसको अगर लेते हैं तो मसल्स बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। फिर एक और भी बढ़िया सोर्स है, हमने देखा है कि हमारी स्किन भी प्रोटीन से बनी हुई है। तो स्किन बूस्टर नाम का जो न्यूट्रिशन हमारे पास में है, तो ये हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन से बनता है, क्योंकि हमारी स्किन जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। ऐसा नहीं कि बाहर की स्किन बनती है। तो इंटरनल स्किन यानी हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसमें जो म्यूकोजा रहता है वो भी स्किन ही है। तो उसको अच्छे रखने के लिए ये हमारा स्किन बूस्टर यहाँ पे मदद करता है। सैचेट फॉर्म में आता है। तो एक सैचेट डेली आप अपने पानी के साथ में 200 ml, 240 ml पानी में एक सैचेट अगर आप ऐड करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से 5 मिनट शेक करके लेते हैं, तो आपका स्किन तो अच्छा होता ही, लेकिन आपका जॉइंट हेल्थ अच्छा होता है, अपने आंखों का हेल्थ अच्छा होता है, और साथ में ही हमारी स्किन तो बहुत अच्छी होती है। और इसके अंदर विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B3, यानी आपके नेल्स और हेयर्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि स्किन बूस्टर के क्या क्या फायदे। तो हमारे नेल्स, नाखून अच्छे करते हैं, हमारे मसल्स अच्छे करते हैं, जॉइंट का हेल्थ अच्छा करते हैं, बोन्स अच्छे करते हैं। तो ऐसे बहुगुणी में बोलूंगी तो स्किन बूस्टर भी हमने ऐड करना चाहिए।
है ना। पर्सनलाइज प्रोटीन हमने क्यों लेना है, क्योंकि हाई क्वालिटी के साथ साथ हेल्थ सपोर्टिंग फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन है, सोय और वे प्रोटीन है, हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, और ये कस्टमाइज है, एक ही पर्सनलाइज प्रोटीन से हमें मिलता है, तो बिल्कुल भी हमें इसको लेना चाहिए। और हाई क्वालिटी है, यानी कहीं पे भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जिम में जो जाते हैं और बोलते हैं कि हम ये प्रोटीन लेंगे तो हमारे मसल्स अच्छे से डेवलप होंगे, तो लेकिन वो तात्पुरते जिसको बोलेंगे ना, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं वो प्रोटीन के। लेकिन अभी जो हम ले रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना हमारी किडनी डैमेज होती है, ना हमारा लिवर डैमेज होता है। लेकिन इंक्रीज प्रोटीन क्वांटिटी हेल्प्स इन सेटिस्फाई, आपके हंगर को सेटिस्फाई करता है, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने की मदद करता है, और आपके मसल मास को भी प्रिजर्व करता है। तो इसीलिए हमने इसको लेना चाहिए, है ना। आप एक बार लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 to 4 आवर्स तक आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से बनी हुई रहती है। इसीलिए हम जब हमारा मॉर्निंग का शेक लेते हैं तो 3 से 4 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है। तो हम थैंक यू कहेंगे मार्क्यूस सर को कि जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमारे लिए बनाया है, और उनकी वजह से हम इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में ज्वाइन हुए हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी पूछिएगा, ताकि हम हमारे उनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और अगर कोई सवाल है तो वो भी यहाँ पे दूर हो जाएगा। यस। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम। आज की अमेजिंग, जबरदस्त एंड बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था। छोटे छोटे जो पॉइंटर्स थे आपने कवर किए हैं, हमारे प्रोटीन में कौन सी चीजें आती है, वो हमारी बॉडी पे किस तरह से वर्क करते हैं, ये बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप सभी को इसका फायदा हुआ होगा। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है